जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। अभी जो है ये ननद रानी की चल रही है मेहंदी, तो स्वागत कर रही हूँ आप सभी को ही ननद की शादी में। हाँ जी, शादी बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी जो है मेहंदी भी हो रही है और संगीत भी होगी, फिर हल्दी का फंक्शन भी इसी में ही मैं दिखा रही हूँ। तो हल्दी शादी जो भी है एक ही ब्लॉग में ही है, तो इसीलिए जो चल रही है वो ननद रानी की शादी ही चल रही है। तो बस दुल्हन को जो है मेहंदी लगाया जा रहा है और यहाँ पे है ना डेकोरेशन जो है ना छोटी सी जगह पे ना बढ़िया डेकोरेशन हो रखी है, मतलब है ना बहुत सुंदर दिख रहे थे जगह मेहंदी के लिए। अब बस उनकी कुछ फ्रेंड आई हैं, कुछ नहीं आई हैं और मेहंदी वाली भी आ चुकी है। मेहंदी वाली जो है ना बहुत अच्छा मेहंदी लगा रही थी, एक नहीं दो हैं और आप देख ही चुके होंगे कि कितना सुंदर वो लगाती है मेहंदी। अभी जो है उसकी फ्रेंड भी आई हैं, तो उनकी संगीत की शुरुआत उनकी फ्रेंड ने ही की है और बाकी जो ग्रीन कलर की शर्ट पहने हैं वो फैमिली मेम्बर है, मतलब उनकी बहन और भतीजी हैं। अब बस दुल्हन को भी थोड़ी थोड़ी ही मेहंदी लगी थी, तो बस इस वजह से दुल्हन भी आके थोड़ा सा डांस कर रही है, क्योंकि ज़्यादा मेहंदी लग जाएगी तो फिर मेहंदी ख़राब ना हो जाए करके मेहंदी वाली से परमिशन मांग के उसने डांस कर लिया है। बाकी जो फैमिली में कुछ लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लेडीज़ लोग ही कर रहे थे तो कर के बोर हो गए थे, तो बस इसीलिए जेंट्स लोग भी आ गए थे करने के लिए। जेंट्स लोग मतलब बाहर के कोई नहीं थे, बस उनकी ही भाई और जीजाजी, बस इतने ही लोग थे, वो ही सभी कर रहे हैं। बाहर से और कोई नहीं आया था मेहंदी और संगीत में, सब घर के ही लोग थे और घर के लोग भी बहुत ज़्यादा थे, पर कोई आए थे कोई नहीं आए थे, ऐसे ही हो रखा था। वैसे बोला जाए ना तो घर पे ये लास्ट शादी ही है और इसके आगे और कोई ननद भाई बहन मतलब कोई नहीं है, जो है वो अगला पीढ़ी का ही आएगा। अब कोई भी नहीं बचा है, कोई भी भाई बहन में से जिसकी शादी होने वाली है। बस इसके लिए ही सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट यही है, उसके बाद कोई नहीं मिलेगा और जाके फिर अगली पीढ़ी ही मिलेगी। भाई बहन जो है ना वो रुकने का बिल्कुल भी नहीं नाम ले रहे हैं। पूरा मतलब है ना लगातार जो है ना इन लोगों का डांस ही डांस चल रहा है। ये नहीं का क्यों, सभी लोग ही पूरा करके है ना पूरा थक गए थे। अभी बस किसी को खाना खाने का भी होश तक नहीं रहा था, पर अभी सबका ही थके हार के सब मतलब खाना पीना खा के सब लेटने के लिए चले गए हैं, क्योंकि सुबह उन लोगों को भी जल्दी उठना है। और यहाँ पे मैं भी मेहंदी लगा ही चुकी थी सिंपल वे में और घर आ गई थी। मैं भी रेस्ट करूँगी, फिर सुबह जाके हल्दी के लिए फिर मुझे भी तैयारी करनी है। मतलब तैयारी करनी मुझे नहीं है, बस खुद को ही तैयार करके जाना। यहाँ पे हल्दी के फंक्शन के लिए सब तैयार होके आ चुके थे और यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी दुश्मन भी आ गए थे, ये है कैमरामैन। बिल्कुल भी एक भी वीडियो है ना बनाने ढंग से मुझे नहीं दे रहे हैं, पूरा एकदम बीचों बीच में ही ये लोग जो है पूरा रह रहे हैं, साइड बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। और नानी नड़िया पुचुका भाई भल जे और को नड़िया जानी के लांदो दया कर दयामयी किंचिते करुणा कले कूलरे लागिबी जाई मा कूलरे लागिबी जाई दया कर दयामयी। मंदिर जो है काफ़ी छोटे होने के कारण है ना एक या 2-3 जन ही जा रहे हैं, मतलब सारे और जो भी है वो सब नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे जो है सामान चढ़ाना था लड़की को, बस माता जी को चढ़ा दिया था। अब जो है फिर बाहर निकलती हूँ, फिर बाहर निकल के फिर अभी बस हो गया था जो भी लड़की को तेल हल्दी
काजल जो जो भी चढ़ाएंगे वो सब अच्छे से पूजा हो गया था। और शादी के मंडप में भी जो जो चीज़ें पूजा करनी थी वो सब भी अच्छे से पूजा हो गया था। अब जो है चलेंगे बाहर। बाहर नहीं, हाँ बाहर नहीं है, मतलब बाहर चल के है ना ऐसे ही 7 घर का कुछ पानी अदल बदल करेंगे, मतलब मंदिर से पानी कुछ लेते हैं। और वो सब जो है मेन काम जो है वो नाई जो होती है ना उनकी, वो मतलब वही लोग ही कर रहे हैं, उनको ही ज़्यादा पता है। हम लोग तो बस पूजा में जो जो चीज़ें सामान आता है वो ही पकड़ रहे हैं। और यहाँ पे धूप भी हो रही है पर थोड़ा बहुत हवा हो रहा है, तो जिन्होंने दिया पकड़ा हुआ था उनके लिए भी बहुत दिक्कत हो रही थी। और बस वही पानी को अदला बदली और मिठाई वगैरह क्या देना था। मैं तो बस मिठाई को और जो फल चढ़ाया गया था पूजा हो के आया था वही पकड़ी थी, बाकी सब ने और कुछ पकड़े थे। और धूप इतनी थी ना, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो धूप के कारण है ना कुछ कुछ लोग गाड़ी में ही चले गए हैं जो थोड़े बुजुर्ग थे, और जिसको नहीं जाना था धूप में वो लोग सब चले गए थे। और जिन्होंने फ़ोटोशूट नहीं किया था मेहंदी में वो हल्दी में फ़ोटोशूट कर रहे हैं। और यहाँ पे आ गए थे हल्दी पे, मतलब अभी जो है हल्दी का रस्म जो है वो शुरू होने वाला है लड़की का, तो उसको अलता या महावाली बोलते हैं ना वो चढ़ाया जा रहा है लड़की को। फिर आगे आगे और क्या क्या चढ़ाया जाता है आप लोग देखिएगा। और हाँ मेरी सखी सहेलियाँ, मैं आपको एक बात बताती रही हूँ, हर जगह का है ना फंक्शन अलग होता है, रिचुअल्स अलग होता है ना। तो हमारे इधर पे भी कुछ अलग ही हैं, तो अपना जो भी चीज़ें को करने के लिए, मतलब जो अपना कल्चर है वो थोड़ा अलग है। कोई भी शुभ काम होता है ना तो शंख और मुंह से निकालते हैं ना हुड़हुड़ी, उसके बिना कोई भी फंक्शन जो है वो अधूरा ही है। तो अच्छा आप लोग है ना बताइएगा कि आप लोग के वहाँ पे कैसी कोई फंक्शन की शुभ काम शुरू होती है। तो यहाँ पे जो है हम जो भी देवरानी जेठानी थे और मेरी बहुत ही फ्रेंडली मामी सास जो हैं वो सभी हम लोग मिलके छोटा मोटा फ़ोटोशूट कर रहे हैं। फिर अभी हो गई थी शादी की बारी, डायरेक्ट जो है हल्दी की फंक्शन ख़त्म हो गई थी, तो फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए थे, फिर आ गए थे शादी की वेन्यू में। तो यहाँ पे जो है पूरा एकदम है ना बीच की साइड में ही शादी है, और यहाँ पे बुफे भी लग गए थे। ये है नाई, यही है जो शादी में मेन काम करती हैं। और बाकी जो भी इनका जहाँ पे इन्होंने बुक किया था शादी के लिए ना, बहुत ही खूबसूरत, और हवा आप लोग है ना फील कर सकते हैं कि कितना अच्छा हवा यहाँ पे हो रही है। एकदम गर्मी के मौसम में बीच साइड में पूरा एकदम लहरों की आवाज़ और उसकी हवा इतना अच्छा गूंज रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मैं आपको ना बता भी नहीं पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा था यहाँ बैठे हुए। मैं तो मतलब अंदर तक नहीं गई हूँ, जहाँ पे शादी हो रहा था ना मैं अंदर तक भी नहीं गई थी, क्योंकि बाहर ही इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे खाने के लिए भी लग रहे हैं, स्टार्टर्स भी हो गए हैं। बहुत खाना भी और स्टार्टर्स जो भी थे बहुत ही अच्छे थे। फ़िलहाल अब तो हम खाना नहीं खा रहे हैं, आपको बस दिखा रहे हैं। अब बस जब लड़की जाके मंडप में बैठेगी फिर जाके देखते हैं कि कुछ खाएंगे। अब बस देख रहे हैं। और ये भाई साहब ऐसे देख रहे थे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं तो डर के है ना पलट गई थी। और यहाँ पे बस आके फिर लड़की की जो फ़ोटोशूट हो रही थी उसके पास ही हम लोग बस बैठ के वो सब देख रहे थे। और ये जो है वो बड़ी ननद है,
वो भी बहुत अच्छी हैं, बस उनके साथ ही कुछ बातचीत ही हो रही थी। और ये जो वीडियो क्लिप है वो मैं नहीं ले रही थी, वो मेरी बेटा ही कर रहा था। उसको भी काफ़ी पसंद है कुछ बहुत मतलब ब्लॉग्स बनाना, वीडियो बनाना, तो बस वही बना रहा है। और इसकी वजह से उसकी बहन भी जो है वो चिढ़ रही है, क्योंकि वो कुछ उसको पसंद नहीं है वीडियो में आना, इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत चिढ़ रही है। ये हमारा कुत्ता भाई ये हमारा बुआ 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 आ गई है। हेलो एम्बी आंटी आंटी नहीं एमी, ठीक है। ओए एमी को बुआ ना। ए चुड़ैल किसको चुड़ैल बोल रही हो? मैं दीदी को और किसको? कौन सा दीदी? ये वाला दीदी। यहाँ पे जो बारात आ चुकी थी और बस बारात का भी कुछ कुछ मंडप में कुछ उसका विधि विधान होता है, फिर जाके अभी जो है लड़की मंडप में जा रही है। फिर हम आ गए थे खाने के लिए, खाने पे देखते खाने पे है ना इतना कुछ चीज़ें बन गया था ना, तो खा ही नहीं पा रहे थे। बस अभी खाना बन गया था, बस मैं तो मिठाई खा रही थी। पर यहाँ पे इतना हवा चल रहा था ना, मैं तो आपको बता नहीं रही थी, अभी बस आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना हवा चल रहा था। आशा करती हूँ आज की ये ब्लॉग आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी या आपको कुछ अच्छा या जो भी बुरा लगेगा, आपका विचार मुझे साझा करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ, राधे राधे।